8 सदियों तक यूरोप की तकदीर बदलने वाली सरजमीन, जिसका दरवाजा एक बहादुर मुसलमान कमांडर ने खोला। वो कमांडर जिसने समंदर पार उतरते ही अपनी कश्तियां जलवा दी ताकि लश्कर के पास वापसी का कोई रास्ता न बचे, या तो फतह करें या शहीद हो जाएं। वो बहादुर कमांडर कोई और नहीं बल्कि तारिक बिन ज़ियाद था, जिसने सिर्फ 12,000 के लश्कर के साथ 60,000 से ज्यादा की फौज का मुकाबला किया। उस वक्त स्पेन पर विजिगोथिक किंगडम की हुकूमत थी, जिसका बादशाह रोड्रिक जुल्म और जबर से अवाम को कुचल रहा था। तब शिमाली अफ्रीका के उमवी गवर्नर मूसा बिन नसीर ने अपने सबसे बहादुर कमांडर तारिक को अंदलस रवाना किया। जब तारिक का लश्कर जिब्राल्टर के साहिल पर उतरा तो उसने अपने बहरी जहाज जलवा दिए और फौज को खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो शहादत है या फतह। जुलाई 711 वादी लगा के मुकाम पर मुसलमानों और विजिगोथिक किंगडम की फौज आमने सामने हुई। कई दिनों तक जंग जारी रही। तारिक बिन ज़ियाद खुद घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की सफों में बहादुरी से लड़ते रहे। बिलाखिर मुसलमानों की बहादुरी के सामने रोड्रिक की 60,000 की फौज टूट गई और वो खुद दरिया में डूबकर हलाक हो गया। लेकिन तारीख यहाँ खत्म नहीं हुई। तारिक बिन ज़ियाद की फतह ने मुसलमानों के कदम यूरोप के दिल तक पहुंचा दिए और सिर्फ 2 दिहाइयों बाद इस्लामी लश्कर फ्रांस की सरजमीन पर जा पहुंचे, जहां एक फैसला कुन मार्का हुआ जिसने ये तय कर दिया कि यूरोप की सरहदें कहां रुकेंगी।